Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3 of exercise 9.2 class 6. Measure the following angles with protractor and write their measurement. So this is a protractor. Protractor के साथ हम angles की measurement करेंगे. तो फर्स्ट थिंग हमने क्या करनी होती है कि प्रोटेक्टर की ये जो नीचे की स्ट्रेट लाइन है इसको हमने एंगल की एक रे के साथ अलाइन करके रखना होता है. तो इस एंगल में हम इस रे के साथ प्रोटेक्टर की ये जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है इसको अलाइन कर देंगे. दूसरी चीज़ क्या करनी होती है कि प्रोटेक्टर की ये जो सेंटर में है ना, ये छोटी सी लाइन है जो सेंटर में, इसको हमने इस पॉइंट के साथ मिला के रखना होता है जहां पर ये दोनों रेस मीट कर रही होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम अलाइन कर देते हैं प्रोटेक्टर को. तो मैंने ये जो सेंटर में छोटी सी लाइन है इसको इस पॉइंट के साथ मिला दिया एंड नीचे की जो स्ट्रेट लाइन है उसको इस रे के साथ पूरा अलाइन करके रख दिया है. तो अब हमने एंगल की मेजरमेंट करनी है. तो कहाँ से स्टार्ट होगी? एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री. अब देखो कि ये जो सेकंड रे है वो कहाँ पर है. तो सेकंड रे पास हो रही है आपकी 60 डिग्री पे, ये देखिए. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो इनर मार्किंग्स पर ये पास होगी थ्रू 120 डिग्री, आउटर मार्किंग्स पर ये पास होगी थ्रू 60 डिग्री, क्योंकि ये जो मार्किंग्स होती हैं वो फुली अलाइंड होती हैं. ठीक है, सो अगर आपकी लाइन इनर मार्किंग्स पर 120 डिग्री से पास हो रही है दैट मीन्स वो आउटर मार्किंग्स पर 60 डिग्री से पास होगी. या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर सपोज आपकी ये लाइन छोटी रह गई है तो आप अपना रूलर यूज़ करो, इस लाइन को फर्दर ऐसे एक्सटेंड कर लो. ठीक है, तो फिर आप आउटर मार्किंग से ही डायरेक्ट रीडिंग ले लो 60 डिग्री की. सो अगर आप इनर मार्किंग्स का रेफरेंस ले रहे हो तो इनर मार्किंग की जो रीडिंग आ रही है वो नहीं लिखनी है आपने यहाँ पर, क्योंकि इनर मार्किंग्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं 0 डिग्री से. तो आपका जो एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो रीडिंग आपने फाइनल लिखनी है आउटर मार्किंग्स वाली. अब मेजर करते हैं सेकेंड एंगल. तो प्रोटेक्टर को पहले अलाइन कर लो. सो प्रोटेक्टर अलाइन हो गया. अब रीडिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, इस डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पर है 0 डिग्री एंड फिर हम देखते हैं कि दूसरी रे कहाँ तक जाती है. तो इसके लिए अब हम इनर मार्किंग्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनर मार्किंग स्टार्ट हो रही है 0 डिग्री से. ओके, 0, 10, 20, 30, 40 सो ऑन. तो ये वाली रे कहाँ से गुजर रही है? बिटवीन 120 एंड 130. तो अगर यहाँ पर आप मोर क्लोजली देखोगे तो ये जो रे है वो पास हो रही है 120 एंड 130 के बीच में. जो एक लाइन होती है ना सेंटर में, जो बाकी लाइन से थोड़ी बड़ी होती है, दैट रिप्रेजेंट्स 5 डिग्री. सो दिस एंगल इज 120 डिग्री प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री. ठीक है, तो हर छोटी लाइन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ तक होती हैं आपकी 5 लाइन्स, 120, 121, 122, 123, 124 एंड 125. तो 125 पर जो उन्होंने लाइन दी होती है वो बाकी छोटी लाइन से थोड़ी सी लंबी होती है. ठीक है, सो दिस एंगल इज 125 डिग्री. सो जब भी आपने एंगल्स को मेजर करना है तो साथ में आपने डिग्री ज़रूर लिखनी है, मतलब ऊपर आपने एक छोटा सा सर्कल लगाना होता है. ठीक है, नाउ वी विल मेजर थर्ड एंगल. तो पहले प्रोटेक्टर अलाइन करते हैं. स्क्रीन पे प्रोटेक्टर अलाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जब आप अपनी नोटबुक्स पे अलाइन करोगे तो इजीली अलाइन हो जाता है. तो यहाँ पर एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट होगी इस डायरेक्शन से. सो दिस इज 0 डिग्री. तो दूसरी रे कहाँ से पास हो रही है? थ्रू 110 डिग्री. सो मेजरमेंट क्या आ गई? 110 डिग्री. तो इनर मार्किंग्स पर ये 70 से पास हो रहा है, दैट मीन्स ये आउटर मार्किंग्स पे पास होगा 110 डिग्री से. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो रूलर का यूज करके, सो दैट आप आउटर मार्किंग से सीधी रीडिंग ले लो. नाउ वी विल मेजर फोर्थ एंगल. सो फर्स्ट वी विल अलाइन आवर प्रोटेक्टर. सो एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, सो दैट मीन्स दिस इज 0 डिग्री
एंड फिर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे। सो हम इनर मार्किंग्स का यूज़ करेंगे। तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सो 80 से सेकेंड रे पास हो रही है, सो दिस इज 80 डिग्री। नाउ वी विल मेजर फिफ्थ एंगल। तो पहले प्रोटेक्टर को अलाइन करेंगे इसके साथ। तो प्रोटेक्टर अलाइन हो गया है। अब ये वाली जो रे है यहाँ पर है 0 डिग्री एंड इस साइड पे हम मेजर करते जाएंगे अब। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है। सो दिस एंगल इज 120। सो इनर मार्किंग्स पर ये देखो, ये वाली जो रे है वो 60 डिग्री से पास हो रही है। सो दैट मीन्स आउटर मार्किंग्स पर ये पास होगी थ्रू 120 डिग्री, क्योंकि ये जो मार्किंग्स होती हैं इनर एंड आउटर लेयर पर ये अलाइंड होती हैं। ठीक है। सो दिस इज 120 डिग्री। नाउ वी विल मेजर सिक्स्थ एंगल। अब प्रोटेक्टर अलाइन कर लिया है हमने, तो यहां से मार्किंग स्टार्ट होगी। दिस इज 0 डिग्री। अब इनर मार्किंग्स को हम रेफर कर सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 105, क्योंकि 100 एंड 110 के बीच में जो लाइन होती है ना, उसमें से ये पास कर रहा है। तो 105 डिग्री। मैं आपको यहाँ जूम इन करके भी दिखा देती हूँ। 100 एंड 110 के बीच में जो लाइन होती है ना, जो बाकी लाइन से थोड़ी सी बड़ी होती है, वहां तक आपकी होती हैं 5 डिग्रीज कंप्लीट। सो 100 प्लस 5 इज 105। नाउ वी विल मेजर सेवेंथ एंगल। तो पहले प्रोटेक्टर अलाइन कर लो। सो प्रोटेक्टर अलाइन हो गया है। अब मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से। सो दिस इज 0 डिग्री। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सो दिस इज 80 डिग्री। अब देखो इनर मार्किंग्स पर ये पास हो रहा है थ्रू 100 डिग्री एंड इनर मार्किंग्स का 100 इज अलाइंड विद 80 डिग्री ऑफ आउटर मार्किंग्स। ठीक है। सो या तो आप रूलर से, अगर ये सपोज लाइन छोटी है, जैसे मेरे केस में ये लाइन छोटी है, आउटर लेयर तक नहीं पहुंच रही, तो आप रूलर के साथ इसको और ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। और फिर आप इसको आउटर लेयर पे मेजर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो इनर मार्किंग्स हैं इनका रेफरेंस ले लो। ठीक है। एंड उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग जो आउटर मार्किंग्स पर है वो वाली आपकी मेजरमेंट आ जाएगी। नाउ एट्थ एंगल। तो पहले इसको अलाइन कर लो। तो मैं इसको ऐसे अलाइन कर लेती हूँ। तो ये अलाइनमेंट हो गई। अब मेरा 0 कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में आना है। सो इस केस में मैं इनर मार्किंग्स का यूज़ कर लूँगी। ठीक है। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 135। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ पर देखो ये जो रे है ये क्रॉस हो रही है बिटवीन 130 एंड 140 के बीच में, ये जो थोड़ी लंबी लाइन होती है। सो 130 प्लस 5, 135। नाउ वी विल मेजर नाइन्थ एंगल। सो पहले अलाइनमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अलाइनमेंट कर दी प्रोटेक्टर की। सो रीडिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से इस डायरेक्शन में। सो दिस इज 0 डिग्री। सो हम इनर मार्किंग्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। इनर मार्किंग्स पर 0 इसी डायरेक्शन से स्टार्ट होता है। सो 0 डिग्री,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक हो गया 85, ये जो सेंटर में लाइन होती है, देन 86, 87, 88। सो दिस इज 88 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री देखो यहाँ तक होता है, ये जो लंबी लाइन है, उसके पहले ये एक छोटी लाइन है, फिर उसके पहले ये जो दूसरी छोटी लाइन है, वहां से रे पास हो रही है। सो दैट मीन्स 90 से 2 डिग्री कम, या यहां से आप काउंट करो 80, ये जो लाइन है बीच में, ठीक है, दिस इज 85, देन 86, 87, 88। सो दिस इज 88 डिग्री, क्योंकि हर एक लाइन जो होती है ना, ऐसे दो बड़ी लाइंस के बीच में बिटवीन 80 एंड 90, वो एक एक डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। सो 80, 81, 82, 83, 84, 85 पर एक और थोड़ी इन्होंने लंबी लाइन दी होती है, उसके बाद फिर 86, 87, 88, 89 एंड देन 90। अब हम मेजर करते हैं 10th एंगल। सो पहले प्रोटेक्टर अलाइन कर लो, सो प्रोटेक्टर अलाइन हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये हमें क्लियरली दिख रहा है दैट दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, फिर आपने यहाँ से ऐसे मेजर करना स्टार्ट किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 डिग्री। सो दिस इज अ राइट एंगल। सो ऐसे आप डिफरेंट एंगल्स को मेजर कर सकते हो यूजिंग प्रोटेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय।